हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम का नाम है गुरु, गुरु तत्व और शिष्य। देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसमें हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या होते हैं गुरु और क्या होते हैं गुरु तत्व और क्या होते हैं शिष्य। देखिए, जब हम गुरु की इच्छा करते हैं तो हमें अच्छा शिष्य भी बनना चाहिए। और गुरु कौन है, शिष्य कौन है, अगर जानेंगे तभी हम आगे अच्छे गुरु धारण कर पाएंगे, सही गुरु धारण कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि कितने प्रकार के गुरु होते हैं। देखिए, गुरु जो है 3 प्रकार के होते हैं और उसमें सबसे ऊंचे स्तर के जो होते हैं वो उत्तम अधिकारी होते हैं, फिर जो मध्यम अधिकारी होते हैं और फिर कनिष्ठ अधिकारी। तो 3 अलग अलग तरह के गुरु होते हैं और हमें अपनी पात्रता के हिसाब से गुरु हम लोग चयन करते हैं। तो क्या होते हैं उत्तम अधिकारी वाले गुरु, ये भी जानना जरूरी है। तो जो उत्तम अधिकारी है वो भगवान के भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, जो कि जीवन मुक्त होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं। देखिए, जो अपने आप को और भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे वही तो हमें भी समझा पाएंगे। जब हम उनको अपनी गुरु धारण करेंगे वही तो हमें समझाएंगे। तो जो उत्तम अधिकारी है वास्तव में वही हमारे गुरु होना चाहिए। तो अब जो उत्तम गुरु है, जो उत्तम अधिकारी है, जो श्रेष्ठ गुरु है, वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान, ये तीनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। और वो जो है भगवान में ही ब्रह्म और परमात्मा का दर्शन करते हैं। और जो मध्यम अधिकारी है वो पूर्ण सत्य को ब्रह्म और परमात्मा में दर्शन करता है। और जो कनिष्ठ अधिकारी है वो ब्रह्म में ही पूर्ण सत्य को दर्शन करता है। तो इन सब में श्रेष्ठ माना जाता है जो उत्तम अधिकारी है। तो हमें जो है उत्तम अधिकारी वाले गुरु जो कि श्रेष्ठ है उन्हीं को अपना गुरु धारण करना चाहिए। लेकिन जो तामसिक, जिनके अंदर तामसिकता ज़्यादा है, जिनके अंदर राजसिकता ज़्यादा है, वो फिर अपनी पात्रता के हिसाब से गुरु चयन करते हैं। जिनके अंदर सात्विकता है, जिनके अंदर थोड़ा बहुत सात्विकता जो है, देखिए त्रिगुणी होता है हमारा जो जीवन है, 3 गुणों का प्रभाव तो रहता ही है हमारे ऊपर। उसमें कभी सत्वगुण ज़्यादा होता है, कभी तमोगुण ज़्यादा होता है, कभी रजोगुण ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जिसके ऊपर सात्विक प्रभाव होता है, जिसके ऊपर सत्वगुण का ज़्यादा प्रभाव रहता है, उसको उत्तम अधिकारी वाले गुरु जो है ना वो पसंद आते हैं और वो उन्हीं को धारण करते हैं। और जो राजसिक है, जो राजसिक विचार वाले हैं और जिनका जीवन राजसिक होता है, अभी वो सात्विकता की तरफ ज़्यादा जा नहीं पाए हैं, तो वो मध्यम स्तर के गुरु, जो मध्यम अधिकारी है, उनको चयन करते हैं। और जो थोड़ा तामसिकता में है और अभी राजसिक भी नहीं हुए हैं, ना ही सात्विक हुए हैं, वो जो है कनिष्ठ लेवल के गुरु, कनिष्ठ स्तर के गुरु, उनको पसंद करते हैं। तो देखिए, हम जब गुरु के लिए सोचते हैं ना, तो भगवान ने हमें 3 तरह के गुरु दे रखे हैं। अब जिसको जैसे पसंद आएगा वो उसी तरह की गुरु धारण करता है, लेकिन करना चाहिए उत्तम। अब वो उत्तम जो है वो राजसिक और तामसिक वाले को समझ ही नहीं आएगा। उसको लगेगा कि ये बहुत ही मतलब सुस्त से हैं, बहुत ही चुपचाप से हैं, इनको गुरु धारण करके भी क्या फ़ायदा। जो राजसिक है वो भागम दौड़, ये वो सब में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। जो तामसिक है वो तो और भी अलग टाइप के। तो क्या होता है कि अपनी पात्रता के हिसाब से इंसान जो है ना गुरु चुन ही लेता है।
तो आगे देखेंगे गुरु तत्व के बारे में। अद्वैत तारक उपनिषद में लिखा है, गुरवे परम ब्रह्म गुरुरेव परागति गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव पारायण गुरुरेव पराकाष्ठा गुरुरेव परंधनम यस्मात् गुरुपदेष्टाभ्यो सो तस्मात् गुरुतरो गुरुरीति। अर्थात गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है, गुरु ही परम गति है, श्रेष्ठ गति है, गुरु ही पराविद्या है और गुरु ही परायण उत्तम आश्रय है, गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम श्रेष्ठ धन है। जो श्रेष्ठ उपदेश करता है वही गुरु से गुरुतर अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम गुरु है, ऐसा जानना चाहिए। देखिए, जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारे वेद उपनिषद में है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये सब जो है, कैसे गुरु चुनना चाहिए, क्या चुनना चाहिए, ये सब भी देखो कितने अच्छे से दिया हुआ है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, जब गुरु का भगवान की तरफ उस हद तक समर्पण हो, तो वो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ गुरु है। तो जो 3 अलग अलग तरह की गुरु है, उसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो आगे देखेंगे कि गुरु तत्व क्या है और शिष्य क्या है। हरे कृष्णा। जरूर देखना हमारा ये सीरीज के आगे के एपिसोड्स भी। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।